हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिमा। आज हम जैन ऑस्टेन के वर्ल्ड फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस को शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, जिसमें हम लोग कैरेक्टर, समरी, थीम्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मेन कैरेक्टर है एलिजाबेथ बीनेट, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, नावल की मेन हीरोइन है। वो इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की है। वो सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहती। शुरू में वो डार्सी को गलत समझती है, लेकिन बाद में उसकी अच्छाई को पहचान लेती है। मिस्टर डार्सी जो है नावल का हीरो है, बहुत अमीर और इंटेलिजेंट है, लेकिन शुरू में एरोगेंट और प्राउड लगता है। बाद में उसका अच्छा और केयरिंग नेचर सामने आता है। नावल के एंड में उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। फिर आता है जेन बीनेट जो है वो एलिजाबेथ की बड़ी बहन है। वो बहुत सुंदर और काइंड हार्टेड है, हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करती है। उसकी लव स्टोरी बिंगले के साथ है। चार्ल्स बिंगले फ्रेंडली, चेयरफुल और वेल्दी यंग मैन है। वो जेन से सच्चा प्यार करता है और नॉवेल के एंड में उससे शादी करना चाहता है। फिर जॉर्ज वेकहम नावल का नेगेटिव कैरेक्टर है। बाहर से चार्मिंग लगता है, लेकिन अंदर से डिसऑनेस्ट और सेल्फिश है। वो एलिजाबेथ और रीडर्स दोनों को मिसलीड करता है। लीडिया बीनेट सबसे छोटी बीनेट सिस्टर है। वो इमेच्योर और केयरलेस है। वेकहम के साथ भाग जाती है, जिससे बीनेट फैमिली की रेपुटेशन खतरे में पड़ जाती है। मिस्टर बीनेट एलिजाबेथ के फादर हैं, इंटेलिजेंट और ह्यूमरस हैं। मिसेस बीनेट एलिजाबेथ की मम्मा हैं। उनका सबसे बड़ा गोल अपनी बेटियों की शादी करवाना है। वो हमेशा मैरिज की बात करती रहती है। मिस्टर कॉलिन्स एक क्लर्जी मैन और बीनेट फैमिली का कज़न है। शार्लोट लूकस एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। वो प्रैक्टिकल वुमेन है और फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए मिस्टर कॉलिन्स से शादी कर लेती है। लेडी कैथरीन द बर्ग डार्सी की आंटी है, बहुत प्राउड और कंट्रोलिंग वुमेन है। वो एलिजाबेथ और डार्सी की शादी के खिलाफ होती है। जॉर्जियाना डार्सी की यंगर सिस्टर है। स्वीट, शाय और काइंड हार्टेड लड़की है। कैरोलाइन बिंगले की सिस्टर है। वो एलिजाबेथ से जेलस रहती है और डार्सी से शादी करना चाहती है। अब हम इस नावल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंग्लैंड के एक फैमिली, बीनेट फैमिली से शुरू होती है। मिस्टर एंड मिसेस बीनेट की 5 डॉटर्स हैं। जैन बीनेट, एलिजाबेथ बीनेट, मैरी बीनेट, किटी बीनेट, लीडिया बीनेट। मिसेस बीनेट की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे और अमीर लड़कों से हो जाए, क्योंकि उनके मरने के बाद फैमिली की प्रॉपर्टी किसी बेटी को नहीं बल्कि उनके कज़न मिस्टर कॉलिन को मिलने वाली थी। एक दिन खबर आया कि एक अमीर और अनमैरिड यंग मैन मिस्टर बिंगले पास के नेदरफील्ड पार्क में रहने आया है। मिस्टर बीनेट बहुत खुश है और सोचने लगी कि शायद वो उनकी किसी बेटी से शादी करेगा। कुछ दिन बाद एक ग्रैंड बॉल डांस पार्टी हुई। वहाँ मिस्टर बिंगले ने सबके दिल जीत लिए। उसने सबके साथ डांस किया और ख़ास तौर पर जैन बीनेट को पसंद करने लगा। जेन भी उसे पसंद करने लगी, लेकिन बिंगले का दोस्त मिस्टर डार्सी बिल्कुल अलग था। वो बहुत अमीर था, लेकिन शांत और रिजर्व नेचर का था। पार्टी में उसने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया और कहा कि वो उसके लिए इनफ अट्रैक्टिव नहीं है। एलिजाबेथ ने ये बात सुन ली और उससे एरोगेंट और प्राउड समझने लगी। इसके बाद जेन एक दिन नेदरफील्ड जाते वक्त बारिश में भीग गई और बीमार हो गई। एलिजाबेथ अपनी बहन की देखभाल के लिए नेदरफील्ड गई। वहाँ डार्सी ने एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस को नोटिस किया। धीरे धीरे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, लेकिन एलिजाबेथ अब भी उससे पसंद नहीं करती। इसी दौरान बीनेट फैमिली के कज़न मिस्टर कॉलिन लॉन्गबर्ग आया। वो एक क्लर्जी मैन था और बहुत सेल्फ इम्पॉर्टेंट आदमी था। उसने एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल दिया। एलिजाबेथ ने उसे सीधा मना कर दिया। बाद में एलिजाबेथ की दोस्त शार्लेट लूकस ने प्रैक्टिकल सोच के साथ मिस्टर कॉलिन से शादी कर ली, क्योंकि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की मुलाकात एक हैंडसम आर्मी ऑफिसर जॉर्ज वेकहम से हुई। वेकहम ने एलिजाबेथ को बताया कि डार्सी ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसके हक छीन लिया है। एलिजाबेथ ने बिना पूरी सच्चाई जाने वेकहम की बात मान ली और डार्सी से और ज़्यादा नफरत
करने लगी। इस बीच डर्सी एलिजाबेथ से प्यार करने लगा। एक दिन उसने एलिजाबेथ को प्रपोज़ कर दिया, लेकिन प्रपोज़ल देते वक्त उसने ये भी जता दिया कि एलिजाबेथ की फैमिली उसके लिए सोशल स्टेटस से नीचे है। एलिजाबेथ को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया और डर्सी पर जेन और बिंगले को अलग करने का विक्रम के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। अगली सुबह डर्सी ने एलिजाबेथ को एक लंबा लेटर दिया। उस लेटर में उसने सच्चाई बताई। उसने लिखा कि उसने बिंगले को जेन से इसलिए दूर किया क्योंकि उससे लगा था कि जेन उतना प्यार नहीं करती जितना बिंगले करता है। उसने ये भी बताया कि विक्रम झूठा और इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी है। विक्रम ने डर्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना डर्सी को पैसा के लिए भगाने की कोशिश की थी। लेटर पढ़कर एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि उसने डर्सी को गलत समझा था। पहली बार उसने अपने प्रेजुडिस को पहचाना। कुछ समय बाद एलिजाबेथ अपने रिलेटिव्स के साथ डर्सी की स्टेट पेम्बरले देखने गई। वहाँ उसकी मुलाकात डर्सी से हो गई। अब डर्सी पहले जैसा एरोगेंट नहीं लग रहा था। वो बहुत पोलाइट, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टफुल था। एलिजाबेथ उसके बदले हुए बिहेवियर से प्रभावित हुई। जब सब कुछ ठीक लग रहा था तब एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया बिनेट जॉर्ज विक्रम के साथ भाग गई। उस समय बिना शादी के किसी लड़की का भाग जाना पूरे परिवार की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है। बिनेट फैमिली बहुत परेशान हो गई। एलिजाबेथ को लगा कि अब डर्सी कभी उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन डर्सी ने चुपचाप सब कुछ संभाला। उसने विक्रम को ढूंढा, उसके कर्ज चुकाए और लीडिया और विक्रम की शादी करवाई। उसने ये सब बिना किसी क्रेडिट के किया। जब एलिजाबेथ को डर्सी की इस सेक्रीफाइस के बारे में पता चला तो उसकी नज़रों में डर्सी की इज्जत और बढ़ गई। अब वो समझ चुकी थी कि डर्सी असल में कितना अच्छा इंसान है। थोड़ी देर बाद बिंगले वापस आया और जेन को मैरिज प्रपोजल दिया। जेन ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। फिर डर्सी की आंट लेडी कैथरीन दे बोर्ग एलिजाबेथ के घर आई और उसे डर्सी से शादी न करने के लिए कहा, लेकिन एलिजाबेथ ने हिम्मत से जवाब दिया और कहा कि वो अपना फैसला खुद करेगी। जब डर्सी को पता चला कि एलिजाबेथ अब उसके खिलाफ नहीं है तो उसने दोबारा प्रपोजल दिया। इस बार डर्सी की प्राइड और एलिजाबेथ की प्रेजुडिस दोनों खत्म हो चुकी थी। एलिजाबेथ ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। नॉवल के अंत में 2 खुशहाल शादियाँ होती है, जैन बिनेट और मिस्टर बिंगले की और एलिजाबेथ बिनेट और मिस्टर डर्सी की। इस तरह कहानी, ये जो नॉवल है उसका हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब हम इस नॉवल का सिग्निफिकेंस को देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस सोशल सिग्निफिकेंस है, जिसमें जेन ऑस्टेन ने 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी को रियलिस्टिकली दिखाया है। सोसाइटी में सोशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिच और पुअर फैमिली के बीच भेदभाव होता था। फिर लिटरेरी सिग्निफिकेंस। प्राइड एंड प्रेजुडिस इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस नॉवल में से एक है। रियलिस्टिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग प्लॉट, ह्यूमर एंड आयरनी, एक्सलेंट कैरेक्टराइजेशंस। जेन ऑस्टेन ने ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेरी आर्ट में बदल दिया। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नॉवल ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। एलिजाबेथ डर्सी को गलत जज करती है। डर्सी एलिजाबेथ की फैमिली को सोशल स्टेटस के बेसिस पर जज करता है। नॉवल दिखाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता है। फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस। एलिजाबेथ बिनेट अपने टाइम की ट्रेडिशनल वुमेन से अलग इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखती है। मैरिज के लिए प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब हम समझेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस की थीम्स। जो फर्स्ट थीम है प्राइड। सबसे पहले हम प्राइड यानी घमंड की बात करते हैं। इस नॉवल में मिस्टर डार्सी को अपनी अमीरी और हाई सोशल स्टेटस पर बहुत घमंड होता है। इसी वजह से वो लोगों से थोड़ा रूड और एरोगेंट लगता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को अपनी अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। उससे लगता है कि वो लोगों को सही पहचान लेती, लेकिन स्टोरी के एंड तक दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। सेकंड, प्रेजुडिस। अब बात करते हैं प्रेजुडिस यानी किसी के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने पहले से राय बना लेना। एलिजाबेथ डर्सी को शुरू से ही पसंद नहीं करती क्योंकि उसका बिहेवियर उसे एरोगेंट लगता है और विक्रम भी डर्सी के खिलाफ बातें करता है।
थर्ड, लव एंड मैरिज। इस नावल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है लव एंड मैरिज। जैन ऑस्टिन अलग अलग तरह की शादियों को दिखाती है। एलिजाबेथ और डर्सी की शादी सच्चा प्यार, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। जेन और बिंगले की रिलेशनशिप भी पूरा लव को दिखाता है। शार्लोट ल्यूकस सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मिस्टर कॉलिंस से शादी करती है, जबकि लीडिया और विक्रम बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑस्टिन बताती है कि सक्सेसफुल मैरिज सिर्फ पैशन या सोशल स्टेटस पर नहीं बल्कि प्यार, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर टिकती है। क्लास एंड सोशल स्टेटस। अब हम क्लास एंड सोशल स्टेटस की बात करते हैं। नॉवेल के समय इंग्लैंड में लोगों की वैल्यू उनकी अमीरी और फैमिली बैकग्राउंड से की जाती है। लेडी कैथरीन जैसे कैरेक्टर्स मानते हैं कि हाई क्लास लोगों को सिर्फ हाई क्लास लोगों से ही शादी करनी चाहिए। डर्सी भी शुरू में एलिजाबेथ को अपने से नीचे समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि इंसान की असली पहचान उसके कैरेक्टर से होती है, ना कि उसके पैशन या स्टेटस से। जैन ऑस्टिन इस थीम के थ्रू सोसाइटी का क्लास सिस्टम की क्रिटिसिज्म करती है और दिखाती है कि इंसानियत और अच्छा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस नावल का कंक्लूज़न है, ये नावल एक सिंपल मैसेज देती है कि लोग अक्सर दूसरों को गलत समझ लेते हैं। शुरू में एलिजाबेथ बेनेट डर्सी को प्राउड और बैड इंसान समझती थी और फिट्जविलियम डर्सी एलिजाबेथ की फैमिली को इन्फीरियर समझता था, लेकिन बाद में दोनों अपनी गलती समझकर सुधार कर लेते हैं। फाइनली दोनों एक दूसरे को समझते हैं और शादी कर लेते हैं।